नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारी में नगर निगम जुट चुका है, जिसको लेकर शहर में अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है। यदि किसी ने पान गुटखा खाकर थूका तो स्पॉट फाइन किया जाएगा। नगर निगम बुरहानपुर इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण की दौड़ में है। एक दिन पहले महापौर माधुरी पटेल ने इंदौर में हुई बैठक में कहा था कि हम इंदौर की तर्ज पर बुरहानपुर में भी सुधार का प्रयास करेंगे। तो वही शनिवार सुबह से ही नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव अफसर कर्मचारियों की टीम के साथ नगर में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत गतिविधि साफ सफाई कराने निकले। बस स्टैंड क्षेत्र में आयुक्त की मौजूदगी में निगम कर्मियों ने साफ सफाई की, साथ ही अनाउंस भी कराया कि अगर कहीं भी गुटखा पान खाकर थूका गया तो स्पॉट फाइन किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने कहा, नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की गतिविधियां कराई जाती है। इसी के तहत शनिवार को येलो स्पॉट, रेड स्पॉट को स्वच्छ रखने की गतिविधि कराई गई। येलो स्पॉट यानी लोग खुले में पेशाब ना करें और रेड स्पॉट यानी जहां लोग पान गुटखा खाकर कहीं भी थूक देते हैं उसे स्वच्छ रखना है। आज उसे ही देख रहे हैं। इसके लिए बस स्टैंड आदि स्थानों का चिन्हांकन कराया गया है। आमजन को जागरूक किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में कोई गंदगी ना फैलाए। अगर कोई गंदगी फैलाता है तो स्पॉट फाइन होगा। बस स्टैंड पर यात्रियों को भी हिदायत दी गई। उन्होंने बताया ये गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। सर्वेक्षण की कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं, उसकी अलग अलग गतिविधियाँ हम लोग हर दिन करते हैं। आज शहर में येलो स्पॉट और रेड स्पॉट, येलो स्पॉट यानी ऐसे स्थान जहाँ पर लोग खुले में पेशाब करते हैं, और रेड स्पॉट यानी ऐसे स्थान जहाँ पर लोग पान गुटखा खा के थूकते हैं, उनका उन्मूलन करने की कार्रवाई आज प्रचलित है। बस स्टैंड पे और शहर के अन्य स्थानों पे भी हमने अपने कर्मचारियों से ऐसी जगहों का चिन्हांकन कराया है और लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि जब पर्याप्त मात्रा में शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था नगर निगम द्वारा जगह जगह पे की गई है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी खुले में पेशाब करने खड़ा ना हो। और जो हमारे स्वच्छता संबंधी नियम हैं, उनके हिसाब से भी खुले में शौच करना या खुले में पेशाब करना स्पॉट फाइन के लिए आपको भागी बनाता है। तो नागरिकों से हमारी अपील है कि शहर को साफ रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। यहाँ वहाँ पान गुटखा खा के थूके ना, दीवारों को, कोने को, सीढ़ियाँ, बस स्टैंड पर भी आपने देखा होगा, उनकी व्यापक साफ़ सफाई कराई गई है। और वहाँ जो यात्री आते जाते हैं उनको हिदायत भी दी गई है कि वो पान गुटखा खा के थूके ना, खुले में पेशाब ना करें, शौचालय और मूत्रालय में ही जाएं और वहीं अपना। बोहरा समाज द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा समाजजनों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। इस दौरान डॉक्टरों के साथ अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान आनंद चौकसी का सम्मान भी किया गया। ऑल इज वेल अस्पताल की ओर से शनिवार को हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। इसमें 250 से अधिक बोहरा समाजजन का हेल्थ चेकअप किया गया। समाज के मोहम्मद मर्चेंट ने बताया कि निजी अस्पताल के सहयोग से यह कैंप लगाया गया। पहले चरण में 250 समाजजन का चेकअप कराया गया। अगले चरण में एक कैंप और लगाया जाएगा। समाजजन ने बताया कि बोहरा समाज के धर्मगुरु 4 दिन तक बुरहानपुर में रुके थे। गुरुवार को वो यहाँ से रवाना हुए हैं। उन्होंने हिदायत दी है कि सभी बोहरा समाजजन के घर पहुंचकर ये देखा जाए कि कोई बीमार तो नहीं है। अगर बीमार है तो उसका उपचार कराया जाए। अगर वो सक्षम नहीं है तो सैयदना साहब की तरफ से उसका उपचार कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान ऑल इज वेल अस्पताल के संचालक आनंद चौकसी ने कहा कि समय समय पर इस तरह के हेल्थ चेकअप होना चाहिए। समाज द्वारा डॉक्टरों का स्वागत भी किया गया। मीडिया प्रभारी तफज्जुल मुलायम वाला सहित अन्य समाजजन मौजूद थे। इवेंट हमारे वास्ते बहुत बड़ा है और सबसे ख़ास बात ये है कि ये 5 दिनों के अंदर हमारे धर्मगुरु, हमारे सैयदना मौलाना अली क़दम मुफ़द्दल सैफुद्दीन तवल्लहुहु शरीफ यौमुद्दीन, आपने 5 दिन मुकर्रर किए कि हर मोमिन के घर में जाकर उनके घर की तपास की जाए और वहाँ पर एक कैंप लगाया जाए, जिसके अंदर तमाम सेहत का ख्याल रखते हुए, हेल्थ का ख्याल रखते हुए ये तमाम चीज़ मुकर्रर हो कि कौन किसको क्या बीमारी है, क्या है, वो तमाम चीज़ यहाँ पर। और तमाम मुमिनीन, हमारे बोहरा भाई भी यहाँ पर बहुत आपको साथ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑल इज़ वेल के जो मेंबरान हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और ये अर्ज़ करते हैं कि भाई ऐसे मौके आते रहे और आप हमको साथ देते रहे। साहब ने 12 उमूर बनाए हैं, मतलब 12 मिनिस्ट्री बनाए हैं। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, उसी में एक हेल्थ मिनिस्ट्री है। हेल्थ के अंदर पूरे डिपार्टमेंट में मौलाना का यही कहना है कि जितने भी मोमिन हैं उनमें किसी भी प्रकार की बीमारी यदि छोटी छोटी है उसको तुरंत निराकरण कर उसका इलाज किया जाए, और यदि इलाज में सक्षम नहीं हो तो सैयदना साहब की तरफ से उसके लिए पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। आज उसी उपलक्ष्य में ऑल इज वेल की टीम को बुलाकर
यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप जिसमें डेंटल और आई चेकअप आज प्राइमरी रखा है, जिसके यहाँ पे 350 मेंबर का चेकअप है आज, और इसके बाद 250 मेंबर का चेकअप के लिए हम दरगाह हकीमी के बाहर एक मरकज़ है वहाँ पे भी कल रखेंगे, वहाँ पे 250 लोगों का चेकअप किया जाएगा। घर में अगर एक भी व्यक्ति बीमार रहता है तो पूरे घर की ताकत उसमें लगी रहती है, और हम लोग जो प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, जो हम कुछ कमा सकते हैं, जो हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं, उससे सब विचलित हो जाते हैं। और बीमारी ऐसा नहीं है कि शरीर में है तो दिखेगी ही, कई बार बीमारी लंबे समय के बाद दिखती है और डॉक्टर बोलता देर हो गई। तो ये जो चेकअप हम करा रहे हैं इसका एक ही उद्देश्य है कि भविष्य के लिए भी अगर कोई छोटी मोटी बीमारी शरीर में आ चुकी है तो उसको अभी छोटे लेवल पर ही निपटा के लोगों को स्वस्थ रखा जाए, जिससे खुशहाल बुरहानपुर रहे और खुशहाल देश रहे, तो बहुत अच्छा लगेगा उससे। पार्षद पति विनोद मोरे के मामले में अब उनकी पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेस मैदान में उतर गई है और उन्होंने एसपी से उचित जांच की मांग को लेकर मुलाकात की। बुरहानपुर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी शुक्रवार को नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिनका आरोप था कि कांग्रेस पार्षद पति विनोद मोरे द्वारा नगर निगम के अधिकारी हरीश मोरे के साथ बदसलूकी की गई और मारपीट की धमकी दी गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं दूसरे दिन शनिवार को पार्षद पति विनोद मोरे के पक्ष में उनकी पत्नी और कांग्रेस अध्यक्ष सहित कांग्रेसी एसपी राहुल कुमार के पास पहुंचे और मांग की है कि इस पूरे मामले में उचित जांच की जाए, एक पक्षीय कार्रवाई न हो। वही अध्यक्ष रिंकू टाक और पार्षद ने कहा है कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा भी उनके साथ जाति सूचक शब्द कहे गए और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसकी शिकायत अजाक थाने में कर चुके हैं और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैं तो वार्ड की समस्या लेके गई थी और उस दिन सभी पार्षदों की मीटिंग भी रखी गई थी, और मुझे तो दिख रहा है कि दलित हूँ मैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने हरीश मोरे से सीधी बात की तो पहले तो वो मेरे को हंस के बोलता कि धेलनी पार्षद बन के आ गई है और क्या सिर पे नाचेंगी, और गलत शब्द का भी उपयोग किया उसने मेरे साथ में। और फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे नहीं बोलते हैं, तो बोलते नहीं ढेड़ है, और जाति सूचक बहुत ही बदतमीजी की, और बोला कि तुम्हारी ऐसे ही चलती रहेंगी क्या, तुम पार्षद बन के आ गए तो क्या तुम्हारी सुनेंगे, ऐसे शब्द। और फिर मेरे पति का तो कोई उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी गलत आरोप लगाया गया है। जब आपके साथ घटना घटी तो आपने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई? थाने में मैंने कंप्लेन करी, अजाक में मैंने आवेदन दिया है, और कमिश्नर साहब को भी मैंने तुरंत ही आवेदन दिया है उसी समय। आगे क्या चाहती हैं? मैं अजाक थाने में उसकी कंप्लेन करना चाहती हूँ। एक्चुअली वो पूरी राजनीतिक रूप से ये सब कार्रवाई हुई है। ये 18 तारीख को जब पूरे पार्षद दल, हमारे कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के समर्थित पार्षद दल नगर निगम कमिश्नर को मिलकर उनकी कुछ शिकायतें, वार्डों में समस्याओं को लेकर उन सब शिकायतें करने गए थे, और उसी को उन शिकायतों को इनसे लेके जोड़कर जब ये हमारे पार्षद पति विनोद मोरे और पार्षद हमारी मीना मोरे जी, जब हरीश मोरे जी से भी इनके कुछ और भी इश्यूज थे, इन्होंने इनके वार्ड के अंदर जो समस्याएं बताई थी, जो अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास में वहाँ पर सफाई की व्यवस्था है और इस तरीके से जो कार्रवाई के लिए हमने कहा था, उन सब चीज़ों को लेके वो अचानक ही भड़क गया। भड़क के उन लोगों, उसने भी जो है इन लोगों के साथ बड़े जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा और बड़े विवादास्पद सब स्थितियाँ बनी। और उसके बाद ये विनोद मोरे भी आक्रोशित हुआ और इन लोगों से जो कहा सुनी हुई, हम उसी को लेकर आज एसपी साहब से हम लोगों ने मिले हैं, पार्षद महोदय सब साथ में हैं हमारे। हमने मिलकर आज एसपी साहब से मांग करी है कि उसकी उचित जांच करे, जांच करके एक पक्षी कार्रवाई नहीं करते हुए जो जायज़ कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम के कुछ कर्मचारियों के द्वारा जो है वो शिकायत की गई थी, जिसमें एक हरीश मोरे ने शिकायत की थी कि उसके साथ बदतमीज़ी हुई है और बाकी सब लोग उसके साथ में आए हुए थे। तो उस पर एक मामला पंजीबद्ध, उसकी तरफ से एक मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है विनोद मोरे के खिलाफ में। और अभी जो दूसरा पक्ष आया हुआ है उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनके साथ में भी कुछ बदतमीज़ी और गाली गलौज हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज हमारे पास में है, एक बार सीसीटीवी फुटेज देखकर और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। थैंक यू।